सोचिए, अगर आज रात आप सोते हुए कभी जाग ना पाए तो क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपकी आत्मा के साथ क्या होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गरुड़ पुराण, जिसे सुनकर मजबूत दिल वाले भी कांप उठते हैं। इसको सुनते समय मनुष्य अपने कर्मों से डरता है। ये वह पुराण है जो मृत्यु के बाद की दुनिया को सबसे सही तरीके से बताता है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है, और इस संवाद का उद्देश्य है मनुष्य को यह समझना कि मृत्यु के बाद कोई नहीं बच सकता है। आज की ये जो यात्रा है वो आपको भीतर तक बदल के रख सकती है। स्वागत है आपका किताब वाली के इस पॉडकास्ट में। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब मृत्यु आती है तो शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा वो अब भी सब कुछ महसूस कर रही होती है। आंखें बंद होती हैं, मुंह नहीं हिलता है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा चीख रही होती है। वो देखती है कि उसका अपना शरीर नीचे पड़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और तभी अचानक से अंधेरे से उभरते हैं यमदूत, जिनकी लाल जलती हुई आंखें, नुकीले दांत, हाथ में लोहे की जंजीरें, और उनकी आवाज़ इंसान की नहीं होती है। वो आत्मा का नाम लेते हैं। वो अपने वाहन पर सवार होते हैं और कहते हैं, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। आत्मा गिड़गिड़ाती है, रोती है, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, सबको पुकारती है, लेकिन यमदूत नहीं रुकते हैं और ना ही उनके परिवार वाले उस आवाज़ को सुन पाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यात्रा 49 डेज की होती है, जिसमें न आपको पानी मिलता है, न छाया मिलती है, न आपके ऊपर कोई दया दिखाई जाती है। जो जीवन में पाप करता है उसे इस यात्रा में हर कदम पर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को बताया गया है। यह नदी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इसमें खून, कीचड़, मल और कीड़ों से भरी हुई ये नदी होती है। इसमें पापी आत्माओं को धकेल दिया जाता है, जिससे उनके शरीर में कीड़े घुसते हैं, उनको जलन होती है, वो दर्द से चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उसके बाद आता है नर्क, जो होता है सबसे डरावना हिस्सा, जिसमें कई तरह के नर्क होते हैं, जैसे कुंभी पाक नर्क, जहाँ पर आत्मा को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। कई जगह जहरीले सांपों से बार बार कटाया जाता है। वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ आपको भूख लगती है, आपकी पिटाई होती है, और ये सब खत्म नहीं होता, ये चलता जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि सबसे बड़ी सजा यातना नहीं है, जबकि पछतावा है। उस समय आत्मा को याद आता है कि काश मैंने सच बोला होता, काश मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब समय खत्म हो चुका होता है, न धन काम आता है, न रिश्ते, और न ही कोई ताकत। अंत में आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है। उसके पूरे जीवन के कर्म पढ़े जाते हैं। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं। कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म डिसाइड होता है, या फिर उसकी आगे की सज़ा तय होती है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है कि मृत्यु के बाद कोई भी बचाव नहीं है, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। आपके जो कर्म होते हैं वो ही आपके साथ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण को सबसे भयावह लेकिन सबसे सच्चा ग्रंथ भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में जिन नरकों का वर्णन है वो किसी देवता द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं के कर्मों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें धोखा देने वालों के लिए, हिंसा करने वालों के लिए,
निर्दोषों को कष्ट देने वालों के लिए, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए अलग अलग नरक हैं। यहाँ आत्मा अपने ही कर्मों को पीड़ा के रूप में भोगती है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दया करता है, अहंकार को त्याग देता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, पुण्य समाप्त होते ही पुनर्जन्म होता है। और जो आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है वही मोक्ष पाती है। मोक्ष का अर्थ यहाँ पर बताया गया है जन्म और मृत्यु से मुक्ति। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि आज आप जो करोगे वही मृत्यु के बाद भोगोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, दया भाव को अपनाओ, क्योंकि अंत में आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाएंगे। तो आप सुन रहे थे गरुड़ पुराण का समरी। अगर यह यात्रा आपके हृदय को छू गई है तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, किताब वाली के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।